नमस्कार। तो जहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ऑटिज़म का सही इलाज क्या है और क्या चीज़ें हमें इसके इलाज में अपने बच्चे के लिए करनी चाहिए, ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या चीज़ें करने से हमारे बच्चे का असल में नुकसान होने वाला है। देखिए, ऑटिज़म एक बड़ी ही प्रॉब्लमैटिक डायग्नोसिस है क्योंकि इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी पेशेंट्स और बहुत सारे थेरेपिस्ट लगते हैं और उसके बाद भी बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट आता है बच्चे में। यही कारण है कि हम चमत्कारी इलाजों के नाम पे गलत इलाज बच्चे के लिए कई बार करने लग जाते हैं और हमारे इसी डर का जो फ़ायदा है, वो कई लोग पैसे कमाने के लिए उठा लेते हैं। तो ज़रूरी है कि हम ये जानें कि किन ट्रीटमेंट्स का ऑटिज़म में कोई रोल नहीं है और इनसे हमें अपने बच्चे को बचा के रखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ ऐसे इलाजों की बात करते हैं, जिनसे आपको अपने बच्चे को बचा कर रखना है। तो पहली चीज़ डाइट बेस्ड थेरेपी है। देखिए, बहुत मार्केट हो रही है कि केसिन फ्री या ग्लूटेन फ्री डाइट देने से ऑटिज्म पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन जितनी भी अभी तक स्टडीज की गई हैं, उनमें देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है इस गलत धारणा से बचना। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी तो कई अस्पताल दे भी रहे हैं ऑटिज्म को लेकर। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी के साथ ये दिक्कत है कि जहाँ इसका फ्यूचर में प्रॉमिस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ये टॉप मोस्ट ट्रीटमेंट बन जाए ऑटिज्म का फ्यूचर में। इस वक़्त जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, उसके बेसिस पे कोई भी फ़ायदा स्टेम सेल थेरेपी का नहीं देखा गया है। इसके अलावा कई देसी इलाज अवेलेबल हैं, जैसे कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयाँ। होम्योपैथिक वाले तो आमतौर पे एलोपैथिक दवाइयों को ही घोल के कई बार दे रहे होते हैं। एलोपैथिक वाले दवाइयों को उनको क्योंकि टाइट्रेट करना नहीं आता, तो आपके बच्चे का नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्योंकि प्रॉपर्ली प्यूरिफाइड नहीं होती, तो उनमें हेवी मेटल्स हो सकते हैं, जिसके कारण आपके बच्चे के इंटेस्टाइन्स पे या फिर लिवर पे गहरा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको उन से भी बच के रहना है। इसके अलावा कई एलोपैथिक दवाइयाँ भी मार्केट में अवेलेबल हैं, वैलोवेक्टिन वगैरह, जिनको स्टडीज़ में कोई फ़ायदा नहीं देखा गया है, फिर भी ये मार्केट की जा रही हैं। तो कोई भी दवाई आपको बिना अपने डॉक्टर की सलाह के बच्चे को नहीं लेनी है और डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसको ऑटिज़्म की फ़ील्ड में एक्सपीरियंस हो। तो एक तो हो गई ये बात। दूसरी आज हम बात करेंगे वैक्सिनेशन के बारे में। कुछ शुरू में बहुत ही छोटी-छोटी सी स्टडीज़ हुई, जिन 4-5 बच्चों पे, 2-3 बच्चों पे हुई स्टडीज़ में ये देख लिया गया कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगी थी, उनमें ऑटिज़्म कुछ ज़्यादा था और जिनको नहीं लगी थी, उनमें ऑटिज़्म कुछ कम हो रहा था। लेकिन इन स्टडीज़ की प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ 4 या 5 बच्चों पे की गई स्टडीज़ से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं थी। इन स्टडीज़ में कंफाउंडिंग फैक्टर्स यानी कि किसी और कारण के कारण रिजल्ट तो नहीं आ रहा, इनका भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जब इन सब चीज़ों को साथ में जोड़ा गया तो ये कंक्लूजन निकला कि ऑटिज्म और वैक्सीनेशन का कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट वैक्सीनेशन तो आपके बच्चे को कई खतरनाक बीमारियों से बचा रही है, जैसे कि हेपेटाइटिस, खसरा, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। तो इस गलत धारणा की वजह से कि वैक्सीनेशन ऑटिज्म कराती है, बच्चे को वैक्सीनेशन से वंचित ना रखें। तो प्यारे माता-पिता जागरूक बनें, सही इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करें और सही इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या गोयल। मैंने अपना एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से किया है और उसके बाद बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलएनजेपी अस्पताल, जिसको आप लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल या अर्बन अस्पताल के नाम से भी जानते हैं, उसमें काम किया है। मेरी विशेष रुचि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स बच्चों के विकास के क्षेत्र में है और इसीलिए मैंने 6 महीने से अधिक चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर मौलाना आजाद में ट्रेनिंग प्राप्त की है। जो हमारा दिमाग नहीं जानता, वो हमारी आंखें भी नहीं देख सकती। यही कारण है कि ऑटिज्म भारत में हर 100 में से एक बच्चे को होने के बावजूद भी इसका डायग्नोसिस या तो हम नहीं कर पा रहे हैं या इलाज सही ढंग से नहीं दे पा रहे। इसकी जागरूकता ना सिर्फ माता-पिता में कम है, बल्कि डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में सही तरीके से नहीं पता है। इवन जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी ऑटिज्म के बच्चे नहीं देखे हैं, उनको भी इसका डायग्नोसिस और इलाज करने में तकलीफ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाएँ।
इस सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं आपको इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि ऑटिज्म का इलाज बहुत ही महंगा हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसके इलाज में सिर्फ एक डॉक्टर यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे थेरेपिस्ट्स भी चाहिए, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, कई बार स्पीच थेरेपिस्ट और अन्य थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी ज़रूरी होता है। यही कारण है कि इलाज बहुत महंगा हो जाता है। हमारी टीम ने इसका एक आसान सा उपाय निकाला है, जो कि है पेरेंट ड्रिवन अप्रोच। ये ना सिर्फ सस्ता बल्कि एक बेहतर तरीका है ऑटिज्म को क्योर करने का। इसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं अपने बच्चों के साथ डील करने के लिए। क्योंकि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं, इसलिए इनके साथ बर्ताव करने, डील करने का तरीका भी कुछ अलग है। इसीलिए हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारा समय बचेगा और आपके बच्चे का ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमसे इसके डायग्नोसिस या इलाज में किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजें। हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो है और 14 से 15 वीडियोज़ हर हफ्ते रविवार को आपके सामने आएँगी। आप ज़रूर इन वीडियोज़ को और लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।